आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे ऑटो सेक्टर के दो दिग्गज और शानदार स्टॉक के बारे में जो यहाँ पर मार्केट में बहुत ही बढ़िया वेटेज रखते हैं ऑटो इंडस्ट्री में। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स का कंपैरिजन करेंगे, कौन सा ऐसा शेयर रहेगा जो फ्यूचर में मल्टी बैगर बनेगा और आउटस्टैंडिंग कमाई करके देगा। और मैं आपको बता दूं, ऑटो इंडस्ट्री में इतनी क्वालिटी नजर आती है दोस्तों कि ऑटो इंडस्ट्री आगे जाकर हमें करोड़पति बनाने की गारंटी देती है। क्योंकि देखिए, ऑटो सेक्टर अभी तक 2018 से पूरी तरीके से डाउन था, इकोनॉमिक में पूरी तरीके से यहाँ पर ग्रोथ नहीं थी, तो इसलिए स्लो डाउन में ऑटो सेक्टर चलता था। अभी इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और मैं आपको बता दूं कि जो स्टॉक देखिए 70 रुपए पर मिलते थे, 40 रुपए पर मिलते थे अशोक लेलैंड टाटा मोटर्स के, तो देखिए आज कहाँ पर है, टॉप लेवल पर। क्यों? क्योंकि इनकी ग्रोथ बढ़ रही है। और आगे भी मैं आपको बताऊंगा, कंपनी की डिटेल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितनी जबरदस्त ग्रोथ होगी। और यहाँ पर हम देखिए एडवांटेज देखेंगे गवर्नमेंट से जो मिल रही है ऑटो सेक्टर के लिए, डेवलपमेंट जो होगी आगे सेक्टर में, और यहाँ पर डिमांड जो रहेगी ऑटो सेक्टर में, विनिंग कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे कितने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने हासिल किए, और साथ साथ फंडामेंटली एनालिसिस भी करेंगे कि अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स में कितनी ग्रोथ बाकी है। अभी देखिए, बहुत से इन्वेस्टर के पास ये स्टॉक अवेलेबल हो गए भी, और साथ साथ कोई इन्वेस्टर खरीदना भी चाहेंगे। बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है ऑटो इंडस्ट्री में, इसलिए मुझे लगता है कि इनमें से आप एक स्टॉक में तो जरूर इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, अलग अलग सेक्टर के आपके पास स्टॉक जरूर होने चाहिए। अब यहाँ पर हम देखिए, जो ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल के मार्केट शेयर की बात करें तो उसमें अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स का कितना वेटेज है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। पहले जैसे डिटेल की बात करें, 2016 से लेकर 2020 तक हमें डाटा पूरा देखने को मिलता है। तो इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट देखे जो कि यहाँ पर 2020 का डाटा है, उसमें यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं 42% का मार्केट शेयर यहाँ पर टाटा मोटर्स का देखने को मिलता है। और यहाँ पर अशोक लेलैंड की बात करें तो यहाँ पर देख लेना 2020 में 16% का मार्केट शेयर यहाँ पर ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं उसमें भी आप देख लेना कि टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड का यहाँ पर मार्केट शेयर कितना है। तो यहाँ पर भी हमें समझ में आता है कि 2020 में 50% का मार्केट शेयर टाटा मोटर्स का था, और यहाँ पर अशोक लेलैंड की बात करें इसमें भी 13% का स्टेक उनका अवेलेबल है। बोल तो मार्केट में जो भी 100 यहाँ पर ट्रक बेचते जाते होंगे तो उसमें से 50 ट्रक जो रहेंगे यहाँ पर टाटा मोटर्स बेचता है, और 13 रहेंगे तो अशोक लेलैंड। तो देखिए, आप ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अशोक लेलैंड छोटी कंपनी है। तो मैं आपको बता दूं, मार्केट शेयर के हिसाब से और इसके जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से बिल्कुल ये कंपनी छोटी है। बट यहाँ पर आप वेरियस टाइप की जो इनकी यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो जो अलग अलग प्रोडक्ट, उसको समझिए और कंपनी के रिलेटेड डिटेल देखना, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, गवर्नमेंट तरफ से जो एडवांटेज मिल रहे हैं, सबसे बेस्ट एडवांटेज मिला इन्हें यहाँ पर स्क्रैप पॉलिसी। अब यहाँ पर स्क्रैप पॉलिसी में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। आप यहाँ पर बोलेंगे विन विन सिचुएशन कैसे, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो खरीदने वाला है उसके लिए भी और जो बेचने वाला है उसके लिए भी, सभी के लिए बढ़िया और ज़बरदस्त स्क्रैप पॉलिसी बनी है। अब यहाँ पर आपको और भी इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, देखिए स्क्रैप पॉलिसी का मतलब क्या उसको समझ लीजिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी, कमर्शियल व्हीकल of more than 15 years and passenger vehicle more than 20 years will have be mandatory scrap होगा। यहाँ पर आप समझते हैं क्या बोल, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल रहेगा वो 15 साल के ऊपर का पुराना रहेगा, उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। और जो यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल रहेगा वो 20 साल के बाद में उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर वेटेज समझ सकते हैं कि 20 और 15 साल के अंदर ही सभी व्हीकल यहाँ पर स्क्रैप के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑटो इंडस्ट्री है उनको ग्रोथ मिलेगी। और आपको बता दूं, गवर्नमेंट खुद के जो व्हीकल है उनके बारे में भी यही सोचती है और वो भी स्क्रैप करेगी। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में कितने बड़े यहाँ पर व्हीकल चलते हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर ये पॉलिसी में आएंगे। तो देख लेना ऑटो सेक्टर के लिए कितना धमाकेदार ऑफर मिलते हुए नजर आ रहा है। आप थोड़ा सोचिए दोस्तों, इंडिया में कितने व्हीकल चलते हैं और पूरे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। और देखिए, ट्रक हो, यहाँ पर जो अदर हम यहाँ पर व्हीकल देखे उसमें आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वेटेज यहाँ पर स्क्रैप पॉलिसी का है। और जो व्हीकल खरीदेगा उसको यहाँ पर बेनिफिट कैसे मिलेगा गवर्नमेंट तरफ से, आप यहाँ पर समझ लेना। जो रोड टैक्स रहता है दोस्तों उसमें यहाँ पर रिबेट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर पर्सनल व्हीकल खरीदेगा उसको 25% का टैक्स में यहाँ पर कटौती मिलेगी। बोले तो 100 रुपये का टैक्स होगा पूरा व्हीकल पर, तो उसमें का 25% का यहाँ पर उन्हें डिस्काउंट मिलेगा। और देखिए, यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल में देखेंगे तो 15% का यहाँ पर उन्हें रिबेट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है, खास कर जो व्हीकल खरीदने वाले उनके लिए, क्योंकि देखिए एक तो न्यू व्हीकल भी मिल रहा है और साथ साथ उन्हें डिस्काउंट भी मिल रहा है इतना बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करें तो गवर्नमेंट ने और एक पॉलिसी लाई है जो यहाँ पर ऑटो सेक्टर के पार्ट बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उनके लिए।
PLI ये स्कीम जो है उसमें अच्छी खासी डेवलपमेंट जो यहाँ पर अलग अलग प्लांट होते हैं उनके लगाने के लिए, ये सभी एक्सपांड करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से पॉलिसी लाई गई है। और इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है इसका नाम, जो है PLI जो स्कीम है उसके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी और ज़बरदस्त ग्रोथ है। और मैं आपको कहूँगा ये सभी चीज़ें आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट भी देख लेना, जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट आल्सो प्रपोज दैट ऑल व्हीकल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इस सभी के सभी देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी चीज़ें और जितने व्हीकल देखने को मिलते हैं वो स्क्रैप पॉलिसी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़बरदस्त बेनिफिट यहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री को मिलता है। ऑटो सेक्टर में देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त डबल डिजिट के ऊपर की ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो मैंने आपको डिटेल दिखा दी उस पे से भी आपको अंदाज़ा आता होगा। और मैं आपको बता दूँ, क्रिसल जो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस करके बताती है कोई भी कंपनी, कोई सेक्टर के बारे में। आप डिटेल देख सकते हैं, इस क्रिसल के बारे में बता रहा हूँ मैं। ये जो पूरी तरीके से ऑटो इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में उन्होंने आर्टिकल पे लिखा गया है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाए पूरी तरीके से कमर्शियल व्हीकल में देखिए डिमांड कितनी अच्छी बढ़ते हुए देखने को मिलेगी अगले यहाँ पर नेक्स्ट जो ईयर्स रहेंगे उसमें, फाइनेंशियल में। और साथ साथ यहाँ पर टू व्हीलर और यहाँ पर जो पैसेंजर व्हीकल है उसमें भी आपको बहुत बड़ी डिमांड देखने को मिलेगी। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, पूरी तरीके से डिटेल आप पढ़ सकते हैं। और इसमें एक एडवांटेज की बात मुझे एक नज़र आती है दोस्तों कि ऑटो इंडस्ट्री एक ग्रोथेबल इंडस्ट्री है और इसमें अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी, अभी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। मार्च में जो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट बेचे हैं उसके रिलेटेड यहाँ पर पूरी सेल्स का डाटा आ जाता है दोस्तों। और यहाँ पर डाटा देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 500% से टाटा मोटर्स में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है अपने सेल्स में और इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। वही बात नहीं, हमें यहाँ पर अशोक लेलैंड की बात करें तो अशोक लेलैंड में भी हमें कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। 91% से कंपनी के यहाँ पर यूनिट में बहुत ही अच्छी बिक्री यहाँ पर होते हुए देखने को मिली, जैसे कि कमर्शियल व्हीकल में। और यहाँ पर टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बेचे हैं और साथ साथ यहाँ पर अदर भी व्हीकल बेचकर कमाई बढ़ा दी है। और मैं आपको बता दूँ, फ्यूचर जो देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, चाहे यहाँ पर हम कार देखें, कमर्शियल व्हीकल देखें, बसेस देखें, सभी में यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूजेस बढ़ने वाले हैं। और टाटा मोटर्स हो या यहाँ पर अशोक लेलैंड, ये दोनों के दोनों यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कमर्शियल मार्केट शेयर में बहुत ही बड़ा और ज़बरदस्त वेटेज रखते हैं इंडिया में। और जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है तो उसमें आपको कहूँगा इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसमें ये दोनों के दोनों स्टॉक इन्वॉल्व हो चुके हैं और स्टार्ट भी कर दिया इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर 5 से 7 ईयर्स में देख लीजिए 5,000 करोड़ के ऊपर का यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट होते हुए देखने को मिलेगा डिफेंस में भी। अभी सबसे अच्छी बात यह है कि अशोक लेलैंड को फ़ायदा मिलेगा। अभी देखिए क्योंकि अशोक लेलैंड का इतना ज़बरदस्त तरीके से डिफेंस सेक्टर में ट्रक बसेस जो होते हैं ये कंपनी बनाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर टाटा मोटर्स नहीं बनाती, बट मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर अशोक लेलैंड को बहुत कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, क्योंकि इनके जो व्हीकल होते हैं वो थोड़े ज़बरदस्त बोले तो आपको बताना चाहूँगा क्वालिटी के मामले में, और जो उनके यूजेस होते हैं वो बढ़ते हैं, अच्छे खासे लॉन्ग लाइफ वाले नज़र आते हैं। और यहाँ पर हम जैसे कि मार्केट शेयर की बात करें कंपैरिजन कर अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स का, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको सभी देखने को मिलेगा। अशोक लेलैंड का मार्केट कैप देखिए 346.84 बिलियन का है। और साथ साथ देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा टाटा मोटर्स का मार्केट कैप कितना है, 1.09 ट्रिलियन का। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करें तो टाटा मोटर्स बड़ी कंपनी नजर आती है। और साथ साथ यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो यहाँ पर अशोक लेलैंड में 12,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 78,900 एम्प्लॉयज़ काम करते हुए नजर आएंगे आपको अशोक लेलैंड में, यहाँ पर सॉरी टाटा मोटर्स में। तो यहाँ पर भी पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ की भी जो क्वांटिटी है सबसे ज़्यादा यहाँ पर टाटा मोटर्स में देखने को मिलती है। डिविडेंड की बात करें तो अशोक लेलैंड का डिविडेंड देखने को मिलता है, बट टाटा मोटर्स का कुछ यहाँ पर आता पता नहीं है। और पी रेशियो का तो दोनों का भी पता नज़र नहीं आता है। जो यहाँ पर कंपैरिजन की बात करें रिटर्न के मामले में, एक साल में देखिए टाटा मोटर्स में आपको रिटर्न मिल चुका है कितना, तो 350% का रिटर्न मिला है। और साथ साथ यहाँ पर अशोक लेलैंड में देखिए 200% का रिटर्न के मामले में भी अशोक लेलैंड से टाटा मोटर्स अच्छा ही नजर आता है। और आपको बता दूँ जैसे कि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म की जर्नी देखें तो इसमें अशोक लेलैंड की ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो स्टॉक का जो आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं अशोक लेलैंड का ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलती है जितनी कि यहाँ पर आपको टाटा मोटर्स में देखने को मिलती है। तो इस पे से ये सभी चीज़ें कंपेयर करने के बाद आप तो डिटेल समझ ही चुके हो कि ऑटो सेक्टर में कितनी डेवलपमेंट है, और साथ साथ ये भी समझते होगे कि कौन सा शेयर सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखिए
जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा ऑटो सेक्टर में वेटेज रखेगी उसको बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल, मीडियम व्हीकल, ऐसे व्हीकल बनाती है। और आपको बता दूँ टाटा मोटर्स से कंपनी बनाती है, देखिए लग्जरीज जो कार्स है, जागवार, लैंड रोवर, साथ साथ यहाँ पर कमर्शियल, मीडियम और अदर यहाँ पर व्हीकल भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसके पास ऐसा एक एडवांटेज है टाटा मोटर्स के पास कि ये कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग करती है। अशोक लेलैंड ये कार मैन्युफैक्चरिंग करती नहीं है। अशोक लेलैंड बस बनाती है, ट्रक बनाती है, हेवी कमर्शियल व्हीकल बनाती है। तो इसमें से हम समझ सकते हैं जो इंडस्ट्री के पास सबसे अच्छी तरीके से सेल्स और उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे वो कंपनी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। और मैं आपको कहूँगा इसके Q4 के रिजल्ट देखकर आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी। आई होप आप सभी डिटेल देखकर समझ चुके होंगे कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती देखकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।